हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का कंप्लीट करने वाले हैं। आपने लास्ट टाइम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था, और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो है पंजाब प्लेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जो 3 मेजर रिवर्स हैं जो कि प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं, उनमें से सबसे पहली रिवर थी इंडस रिवर, फिर सेकेंड है गंगा रिवर और नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा रिवर। लेकिन अभी आज हम गंगा प्लेन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो गंगा रिवर है वो एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया फॉर्म करती है। जो इसका एरिया है, यानी कि गंगा प्लेन का जो एरिया है वो घग्गर और तीस्ता रिवर, इन दोनों रिवर्स के बीच वाला एरिया होता है। गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। इट इज़ स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। जो गंगा प्लेन है उसमें ये सारे के सारे स्टेट्स आते हैं, और ये गंगा प्लेन जो है वो कौन कौन से रिवर्स के बीच में पड़ता है? घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में। उसके बाद देखा जाए तो असम का जो प्लेन एरिया है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास पड़ता है। आपको मैंने पहले लास्ट क्लास में भी बताया था कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में, और असम से होती हुई बांग्लादेश में जा कर के सीधे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। The northern plains are generally described as a flat land with no variation in its relief. नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हमने एक चीज़ समझी है कि जो लैंड एरिया फ्लैट होता है उसे हम प्लेन्स एरियाज में रखते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं होती है। बट ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ वेरिएशंस हैं। इट इज़ नॉट ट्रू। दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स, द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन। अब देखो, नॉर्दर्न प्लेन जो है ना वो 4 रिलीफ फीचर्स में डिवाइडेड है। पहला देख लेते हैं। द रिवर्स ऑफ्टन डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डेपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 6 किलोमीटर इन वाइड विथ लेइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। इट इज़ नोन एज भार्बर। देखो, जब नदी माउंटेन से नीचे की तरफ आएगी तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है, पेबल्स लेकर आती है, कंकड़ पत्थर लेकर आती है। अब इस टाइम पे क्या होता है, वो मोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर या बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आ रही है वो अपने साथ नीचे लेके बहा कर लाती है और उस जगह पर छोड़ देती है जहाँ पर बह रही होती है। जब वो फ्लैट एरिया आ जाता है उस टाइम पर आपको दिखेगा कि साइड में ना पानी जो है उसके अंदर ही नदी जो है वो मिक्स हो रही है, मतलब दिखाई नहीं देती। साफ़ पानी होता है, दिखाई नहीं देता, डिसअपेयर हो जाती है। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ऊपर से दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, उस पिक्चर में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जब मैं लास्ट इस चैप्टर में आपको वो पिक्चर दिखाऊंगी तब आपको साफ पता चल जाएगा कि माउंटेन्स से रिवर आने के बाद कैसे वो भार्बर में कन्वर्ट होती है। भार्बर वाला एरिया कौन सा होता है, फिर तराई वाला रीजन कौन सा होता है, फिर खादर और फिर बांगर, ऐसे। अब इस एरिया को जब यानी कि पैरेलल चलती है स्लोप ऑफ शिवालिक के, उस टाइम इस पार्ट को कहा जाता है भार्बर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन दी भार्बर बेल्ट। भार्बर जो होता है उस जगह पर जो रिवर की स्ट्रीम होती है, यानी कि जो एक तरह छोटी छोटी नदियाँ या फिर कह लो धाराएं जो होती हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं, दिखती नहीं है, बड़े बड़े पत्थरों में वो गायब हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर रीमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मर्शी रीजन नोन एज तराई। अब आपने सुना होगा तराई करना क्या कहता है? पानी छिड़काना, जो दिखाई दे, किसी जगह को गीला कर देना, तराई करना कहलाता है। जब भार्बर वाले इलाके से रिवर आगे की तरफ बढ़ती है तो क्या होता है, तो वो दोबारा से दिखाई देती है, रीमर्ज होती है और एक ऐसा एरिया क्रिएट करती है जो गीला गीला सा, मर्शी सा, दलदली सा टाइप का एरिया होता है। इस एरिया को तराई कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर थिकली फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क्स भी दिखाई देंगे। This was thickly forest region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उस टाइम पे जो पाकिस्तान से लोग इंडिया आए थे उन्हें रहने के लिए जगह बनाने के लिए जो तराई वाला रीजन है यहाँ से फॉरेस्ट को काटा गया था ताकि एग्रीकल्चर किया जा सके और उन लोगों को रहने की जगह दी जा सके। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो इसी रीजन में बना हुआ है। अब नेक्स्ट है, पहले हमने भार्बर पढ़ लिया, तराई अब तराई देख लिया कि तराई वो एरिया होता है जो रिवर्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है भार्बर के बाद, और ये थोड़ा दलदली और गीला गीला सा इलाका होगा। यहाँ पर फॉरेस्ट काफ़ी अच्छे खासे होंगे। तो आपके लिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो किस एरिया में, किस रीजन में बसा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन के, तो आप बता दोगे वो तराई रीजन में है। नेक्स्ट है, द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एल्यूविलियम। हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो ज़्यादातर ओल्ड एल्यूविलियन सॉइल से बना हुआ है। इट इज़ लाई
above the foot plains of the river and present a terrace like feature. This part is known as बंगर. अब देखो, जब रिवर बह करके थोड़ा नीचे आएगी तो क्या होगा, जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है, बेकार बांगर मिट्टी, उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है जो बेकार होती है, और वो ओल्ड एल्यूविलियम सॉइल होती है, वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होती, ठीक है. दिस सॉइल इज रीजन कंटेन्स कैलोकेरस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर. इसमें काफ़ी सारे ना कंकर पत्थर होते हैं, कंकर टाइप के पत्थर होते हैं जो यूज़फुल नहीं होते, जो पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं, और ज़्यादा इसमें फर्टिलिटी नहीं होती है. आगे देख लेते हैं. The newer, younger deposit of foot plains are known as khadar. They are renewed almost every year and so are fertile. Those ideal for intensive agriculture. अब समझो एक बात, जब खादर के बाद जो नदी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगी तो वो अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती है. जो नई मिट्टी साइड साइड में इकट्ठी होती चली जाएगी, वो नई मिट्टी क्या कहलाती है, खादर कहलाती है. और ये नई जो मिट्टी होती है यानी कि न्यू एल्यूविलियम सॉइल, ये काफ़ी फर्टाइल होती है और ये हर साल क्या बनती है, रिन्यू होती रहती है, दोबारा बनती रहती है. ओके, अब आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी. इस पिक्चर में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि माउंटेन से एक रिवर नीचे की तरफ आ रही है. फिर आपको कौन सा भारबर वाला इलाका दिखाई देगा, फिर तराई वाला, फिर आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, देखो ध्यान से. इस एरिया में आपको खादर और बंगर दोनों का ही डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं. इसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे ही कवर करेंगे. वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.